सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड विजार्ड। तो आज हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 539 मिनिमम टाइम डिफरेंस सॉल्व करेंगे। सो मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है और बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो आपको एक लिस्ट गिवन होगी 24 आवर क्लॉक की टाइम पॉइंट्स के नाम से, और उसका फॉर्मेट होगा आवर्स एंड मिनट्स। आवर्स एंड मिनट्स के फॉर्मेट में आपको वो लिस्ट के पॉइंट्स गिवन होंगे, टाइम पॉइंट्स, और यहाँ से आपको रिटर्न करना है मिनिमम मिनट डिफरेंस बिटवीन द एनी टू टाइम पॉइंट्स इन द लिस्ट। सो लिस्ट में जो भी आपके मिनिमम मिनट डिफरेंस होंगे बिटवीन टू पॉइंट्स, टू टाइम पॉइंट्स, वो आपको यहाँ से रिटर्न करना है। सो एग्जांपल 1 को देखते हैं। एग्जांपल 1 में टाइम पॉइंट्स कुछ गिवन है लाइक 23:59। सो ये क्या है, यहाँ पे 11:59 हो रहे हैं और यहाँ पे नया जो दिन है वो स्टार्ट होने वाला है। ये न्यू डे स्टार्ट होने वाला है और ये करंट डे है। सो करंट डे में जो टाइम स्लॉट है और न्यू डे में जो स्टार्ट होने में टाइम स्लॉट है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 का डिफरेंस है। तो यहाँ से क्या हुआ, 1 रिटर्न हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम में। सेकंड में क्या है, टाइम पॉइंट्स आपको न्यू डे का दे रखा है और ये प्रीवियस जो करंट डे है उसका है, और फिर यहाँ पे ये न्यू डेज का दे रखा है। तो जो न्यू डेज का टाइम डिफरेंस होगा, टाइम पॉइंट्स का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो यहाँ से 0 होगा। तो ये 0 यहाँ से रिटर्न हो गया। सो ओरली करना तो इसको बहुत ईजी है, बट इसको अब हम देखेंगे कि कैसे इसको अप्रोच कर पाएंगे और कैसे इस प्रॉब्लम को हम कोड में कर पाएंगे। ठीक है, सो क्या करने वाले हैं हम, सिंपल सी चीज़ रहेगी। ये तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमें गिवन है, स्ट्रिंग फॉर्मेट से पहले हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे और इसको क्या करने वाला है कि मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट्स रहने वाले हैं, टाइम पॉइंट्स, इनको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है, 0 आवर 0 मिनट। सो टोटली कितने मिनट्स हो गए, 0 मिनट। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 0 मिनट, इसको मिनट में कन्वर्ट किया। अब यहाँ क्या हो रहा है, 11:59 हो रहा है। तो 11:59 है तो हम क्या करेंगे, 23 × 60 करेंगे। तो ये क्या होगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। आर जो है मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो इसको मिनट में कन्वर्ट किया, देन उसके बाद मिनट को ऐड किया। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल जो मिनट्स थे वो आ गए हमारे यहाँ से। सो अब क्या करेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट में जो भी हम ये जो डेटा होने वाले हैं हमारे, इन डेटा को कन्वर्ट करेंगे हम मिनट्स में, उनको स्टोर करेंगे। ठीक है, जो यहाँ से मिनट्स आता है, यहाँ से मिनट कितना हुआ, 0, और यहाँ से हमने जब मिनट कैलकुलेट किया तो यहाँ से क्या हुआ, 1439 मिनट्स, और यहाँ से 0 क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 0 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमने एक एरे लिस्ट बनाया और एरे लिस्ट में क्या करेंगे, अपने जो भी हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे अपने टाइम स्लॉट को, टाइम पॉइंट्स को, उसको हम इसमें स्टोर कर देंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, देन उसके बाद से इसको शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, और जो ये हमारा एरे रहने वाला है इसको शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने के बाद से डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। कैसे, जब हम यहाँ से लूप स्टार्ट करेंगे 1 से, 1 जो फर्स्ट इंडेक्स होगा और यहाँ से लूप स्टार्ट करेंगे, और जो एरे ऑफ आई होगा माइनस कर देंगे एरे ऑफ i-1। ऐसे करके हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। और हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा यहाँ पे मेन मकसद है मिनिमम मिनट्स का डिफरेंस निकालना। तो मिनिमम मिनट का डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक मिनिमम डिफरेंस के नाम से एक वेरिएबल बना लेंगे और मिनिमम कैलकुलेट करेंगे मैथ.मिनिमम से, मिनिमम डिफरेंस और डिफरेंस के बीच का। जो ये वेरिएबल होगा ये स्टोर करेगा, यहाँ से इस लूप से स्टोर कर पाएगा मिनिमम डिफरेंस को बिटवीन टू टाइम पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, सो एक और चीज़ जो रह गई है वो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा था कि ये हमारा करंट डे था। ठीक है, करंट डे था, और यहाँ पे क्या था, ये था हमारा नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे का टाइम स्लॉट था, ये करंट डे का था। हमारा जो वो वॉच होती है, हमारी जो घड़ी होती है, क्लॉक, वो सर्कुलर होती है। तो सर्कुलर का मतलब है कि जो करंट डे है और नेक्स्ट डे है उसके बीच में कितना डिफरेंस होता है, सिर्फ 1 मिनट का। तो यहाँ से अगर हमने कैलकुलेट कर लिया, मीन्स अगर हमारे 11 हो रहा था और 11 से अगर हमें 11:30 के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करना मिनट्स में, तो यहाँ से तो हमें ईजिली रिटर्न हो जाएगा 30 मिनट। ठीक है, यहाँ से ईजिली क्या रिटर्न हो जाएगा, 30 मिनट्स तो रिटर्न हो जाएगा। बट यहाँ पे तो हमें मिनिमम डिफरेंस मिल रहा था ना, 1। तो हम यहाँ से बीच में अगर हमें कहीं मिल रहा होगा 30 मिनट्स, तो हम 30 मिनट्स क्यों रिटर्न करेंगे। सो एक और चीज़ कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हैंडल करने वाले हैं मिड केस को, हैंडल करने वाले मिड केस को, क्योंकि हमारा जो 24 आवर क्लॉक होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। फॉर एग्जाम्पल जो डिफरेंस बिटवीन द 11:59 से लेके 12 तक का जो डिफरेंस होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो सर्कुलर जो डिफरेंस है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या करने वाले हैं हम, 24 × 60 करेंगे, उसमें से हम लास्ट टाइम को माइनस कर देंगे। 24 × 60 करेंगे और लास्ट टाइम जो रहने वाला है उसको माइनस कर देंगे, और उसमें ऐड कर देंगे हम अपने फर्स्ट टाइम को। कैसे, जो हमारा फर्स्ट टाइम होगा वो एरे का हमारा स्टार्टिंग जो इंडेक्स है, 0th इंडेक्स, उस पर हमें मिल जाएगा। उस पर हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट टाइम मिल जाएगा। और लास्ट टाइम कहाँ मिलेगा हमें, जो एरे ऑफ साइज -1 है ये वाला, इसमें मीन्स हम क्या करने वाले हैं, लास्ट
और फर्स्ट में डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और वो हमारा क्या होगा, सर्कुलर डिफरेंस। ठीक है, और लास्ट में सबसे लास्ट में हम क्या करने वाले हैं, रिटर्न कर देंगे मिनिमम। मिनिमम क्या मिनिमम रहेगा, मिनिमम डिफरेंस और सर्कुलर डिफरेंस के बीच में जो भी यहाँ से मिनिमम आने वाला है, जो भी यहाँ से मिनिमम हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, सो इसके अप्रोच को देखते हैं कि अप्रोच कैसा रहने वाला है। सो अप्रोच में सबसे पहले क्या करने वाला है, कन्वर्ट करने वाला है टाइम पॉइंट्स इनटू मिनट्स में। ठीक है, मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद शॉर्ट कर देंगे टाइम पॉइंट को, और लास्ट में थर्ड पॉइंट में हम कैलकुलेट करेंगे डिफरेंसेस को, एंड उसके बाद फोर्थ में हैंडल करने वाले अपने सर्कुलर डिफरेंस को, लाइक मिड केस जो होने वाला है उसको, एंड उसके बाद से हम फाइंड करेंगे मिनिमम डिफरेंस, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा हमारा मिनिमम डिफरेंस। जो भी अभी तक हमने समझा उसको एक बार कोड में करके देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, हम कन्वर्ट कर रहे थे अपने टाइम पॉइंट्स को मिनट में। तो टाइम पॉइंट्स को मिनट में कन्वर्ट कर रहे थे, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट बनाना पड़ेगा जहाँ पे हम अपने टाइम पॉइंट्स को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया, लिस्ट बना दिया इंटीजर टाइम का मिनट लिस्ट करके, और उसको न्यू एरे लिस्ट करके हमने क्या किया, एक एरे लिस्ट फॉर्म करा। देन उसके बाद फॉर लूप रन करेंगे, फॉर लूप रन करेंगे अपने टाइम पॉइंट्स के लिए, और वन बाय वन क्या करने वाले हैं, अपने टाइम पॉइंट्स को ट्रेवर्स करेंगे। देन उसके बाद से यहाँ पे स्प्लिट कर रहे हैं, स्प्लिट इंट आवर्स करके एक वेरिएबल बनाएंगे, और जो भी हमने यहाँ से पार्ट में डिवाइड किया था, स्प्लिट किया था अपने टाइम को, ये हमारे एरे लिस्ट में पार्ट्स में जो हमारा स्ट्रिंग पार्ट्स है उसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो 0th इंडेक्स पे हमारा आर्स स्टोर होगा, और जो फर्स्ट जो हमारा इंडेक्स होगा पार्ट्स में उसमें हमारा जो मिनट्स है वो स्टोर होंगे। सो आर्स को हम आर्स करके एक वेरिएबल बना लेंगे और मिनट करके वेरिएबल बना लेंगे, और यहाँ पे इंटीजर डॉट पार्सेंट मीन्स क्या कर रहे हैं, हम जो हमारा स्ट्रिंग था उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो 0th इंडेक्स में पार्ट्स की 0th इंडेक्स में जो भी स्ट्रिंग है आर्स वाली, उसको हम क्या करने वाले हैं, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो फर्स्ट इंडेक्स पे पार्ट्स में जो हमारा डेटा है उसको हम क्या करने वाले हैं, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, मिनट्स वाले जो डेटा है उसको। ठीक है, और देन उसके बाद मिनट्स वाले वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। देन इसके बाद से इन टोटल मिनट करके एक वेरिएबल बनाएंगे, और क्या होगा, आवर्स इंटू 60 प्लस मिनट करके हम क्या करने वाले हैं, इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे जो हमारा टोटल मिनट रहने वाला है उसको, और उसके बाद से क्या करेंगे, जो मिनट लिस्ट हमने बनाई है इसमें हम स्टोर कर देंगे। तो कैसे करेंगे, मिनिमम जो मिनट लिस्ट होगा, मिनट लिस्ट डॉट ऐड कर देंगे टोटल मिनट, जो हमने यहाँ से टोटल मिनट को कैलकुलेट किया है वो। सेकेंड स्टेप में क्या कर रहे थे, हम इसको शॉर्ट कर रहे थे, शॉर्ट करेंगे ऐसे, कलेक्शन डॉट शॉर्ट करके मिनट लिस्ट को यहाँ से शॉर्ट कर देंगे। थर्ड स्टेप में क्या था, डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे थे। डिफरेंस किससे कैलकुलेट करेंगे, जो हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई है इंटीजर नाम की, इसमें से हम जो भी डेटा लेंगे उससे हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो इंट मिन डिफरेंस करके हम एक वेरिएबल बना लेंगे और उसको इनिशियलाइज करेंगे इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से, जो हमारी मैक्स वैल्यू रहने वाली है इन्फिनिटी, उससे हमने क्या किया, इसको इनिशियलाइज कर दिया। देन फॉर लूप रन करेंगे फर्स्ट इंडेक्स से, और क्या करने वाले हैं, जो मिनट डॉट गेट लिस्ट होगा ith इंडेक्स से, उसमें से हम माइनस कर देंगे i-1 वाले इंडेक्स वाले पे जो भी वैल्यू होगी उससे। देन उसके बाद मिनिमम डिफरेंस कैसे करेंगे, मिनिमम डिफरेंस के लिए एक मिनिमम डिफरेंस वेरिएबल बना रखा है, इसमें हम क्या करने वाले, मैथ डॉट मिनिमम कर देंगे मिनिमम डिफरेंस और डिफरेंस से। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मिनिमम डिफरेंस जो वेरिएबल है उसमें मिनिमम डिफरेंस स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ में क्या करने वाले थे, हम हैंडल कर रहे थे अपने सर्कुलर डिफरेंस को। कैसे करेंगे, फर्स्ट और लास्ट से जो भी हमारा डिफरेंस आएगा वैसे। तो फर्स्ट क्या होने वाला है, फर्स्ट आने वाला है हमारा मिनट लिस्ट का जो गेट 0th इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो, और लास्ट में क्या होगा, जो साइज -1 वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे फर्स्ट और लास्ट में स्टोर हो जाएंगे। देन उसके बाद सर्कुलर डिफरेंस करके एक वेरिएबल बनाएंगे, और 24 × 60 करके लास्ट टाइम को माइनस कर देंगे, और प्लस कर देंगे यहाँ से फर्स्ट टाइम को। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से सर्कुलर डिफरेंस आ जाएगा। देन उसके बाद से हम रिटर्न करने वाला है मिनिमम ऑफ एडजेसेंट एंड द सर्कुलर डिफरेंस। तो कैसे करने वाले हैं, मैथ डॉट मिनिमम लगाएंगे यहाँ से, और मिनिमम डिफरेंस और सर्कुलर डिफरेंस के बीच का जो मिनिमम आएगा वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं, सबमिट करके देखते हैं, हो गया। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाली है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे रहेगी बिग ऑफ एन टाइम लगा हमें यहाँ पे कन्वर्जन में, हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया मिनट्स में, तो हमें बिग ऑफ एन टाइम लगा। देन उसके बाद यहाँ पे शॉर्टिंग करिए, तो शॉर्टिंग में टाइम कितना लगता है, n log n, एंड उसके बाद से हमने क्या किया, यहाँ पे मिनिमम डिफरेंस कैलकुलेट किया फॉर लूप रन करके, तो यहाँ पे बिग ऑफ n लगा। तो टोटल ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो यहाँ पे हमारी ज़्यादा लगी है, तो यहाँ पे ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, बिग ऑफ n log n, जो हमारा शॉर्टिंग में लगा है। ठीक है, अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया है, किस लिए, जो स्टोर करने के लिए कन्वर्टेड टाइम पॉइंट्स को मिनट में जो भी हमने स्टोर किया था उसके लिए। तो यहाँ पे जो हमारा
टाइम कॉम्प्लेक्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो रहेगी बिग ऑफ एन। तो थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।